हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने HTML कवर किया था जिसमें हमने HTML के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स CSS एंड आई थॉट कि आई नो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं CSS के, बट आई थॉट कि अगर कोई मेरे चैनल से आता है तो उसके पास वीडियोस हों। अब CSS क्या है? CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। ये एक लैंग्वेज है जो HTML के कंटेंट को स्टाइल लेने के लिए यूज होती है। सिंपल लाइक अगर हमने देखा था लास्ट टाइम के HTML में हमने लेआउट क्रिएट किया था वेबसाइट का, ब्लॉक्स बनाए थे, टेबल बनाए थे, H1 H2 P1 टेक्स्ट बनाए थे। अगर हम कंटेंट को कोई भी स्टाइल देना चाहें, कोई भी डिजाइन देना चाहें, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर देना चाहें, लाइक किसी लेआउट को कोई कलर देना चाहें, तो हम CSS यूज करते हैं। ये एक सिंपल एक लैंग्वेज है जो सिर्फ स्टाइल लेने के लिए यूज होती है। हम कुछ प्राइमरी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मोस्टली ये CSS यूज होती है कलर्स में, साइजेस में। अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर हमें ऐड करना हो, बैकग्राउंड ऐड करना हो, किसी भी ब्लॉक का बैकग्राउंड ऐड करना हो, किसी भी लेआउट का बैकग्राउंड ऐड करना हो, मेन्यू में कोई कलर ऐड करना हो, हॉवर करने के ऊपर कोई कलर ऐड करना हो, साइज, किसी भी कंटेनर का क्या वेट होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, कितना वो स्पेस ले आपके डिस्प्ले पे, लेआउट, किसी भी लेआउट को मतलब कितना वो लेआउट ले। लाइक अगर हम लें कि एक डेस्कटॉप पे वो 12 कॉलम्स आने चाहिए, 6 कॉलम्स आने चाहिए, 12 कॉलम्स आने चाहिए या 2 कॉलम्स आने चाहिए, जो भी जिस तरीके से भी आप लेआउट रखना चाहें, पोजीशन सेट करना चाहें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना चाहें, या कोई भी कंपोनेंट लाइक कोई बटन है, ठीक है, उस बटन को हम कोई भी डिज़ाइन देना चाहें, लाइक कि वो हॉवर करने माउस के ऊपर लेके जाएं तो किस तरीके से क्या डिज़ाइन चेंज हो, क्या कलर चेंज हो, क्या इफेक्ट दिखाए, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो HTML एक स्केलेटन है और CSS इज लाइक अ बॉडी। उस स्केलेटन को एक प्रॉपर लुक देता है, एक प्रॉपर डिज़ाइन देता है। दैट्स इट। अगर हम एग्जांपल ले लें, लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं एंड उसके ब्लॉक्स हमने रख लिए हैं एंड उसके ब्लॉक्स रखने से क्या होगा, सीमेंट लगा दिया है, ब्लॉक्स रख दिए हमने, अब उसे एक लेआउट तैयार हो गया, उसके एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो इट डजंट लुक गुड, कि हमें वो बिल्डिंग फिर भी अच्छी नहीं लगे। अगर हम उस बिल्डिंग को कलर दें, अच्छे डिज़ाइंस दें, अच्छा प्रॉपर चीज़ों को पोजीशन करके रखें, प्रॉपरली साइज दें एक चीज़ को, लाइक इस रूम का इतना साइज होना चाहिए, इस गेट का इतना साइज होना चाहिए, इस विंडो का इतना साइज होना चाहिए, तो उससे उसका डिज़ाइन एक मेंटेन होगा और उस डिज़ाइनिंग को हम कहते हैं सिंपल CSS। दैट्स इट। अब CSS क्यों इम्पोर्टेंट है? CSS की वजह से हम कलर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दे सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लेआउट में प्रोफेशनल लुक डाल सकते हैं CSS के को यूज़ करके। अब मोस्टली CSS यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करता है। हम सिंपल एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो ये जस्ट UI और UX को इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स इट। और इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि CSS वेबसाइट को क्या अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सपोज इफ आई सर्च वेबसाइट टेक इज बॉर्न। अब ये देखें, एक ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम इस वेबसाइट में जाएं और इस वेबसाइट का कि जो CSS है वो हटा दें, ठीक है। CSS फाइल्स हम कैसे देखेंगे? अगर हम कोई स्टाइल नज़र आ रहा हो, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे एंड यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। अब देखें कुछ चेंजेस नज़र आ रही होंगी आपको। स्टिल अगर हम जो स्टाइल शीट्स हैं इसको सब रिमूव करते हैं, हमें वेबसाइट ऐसी नज़र आएगी। अब देखें, दिस इज दी वेबसाइट। अगर हमने स्टाइल CSS हटा दी है तो दिस इज हाउ वेबसाइट लुक्स। और ये तो मैंने CSS कोई हटाई भी नहीं, अभी भी पड़े हुए हैं। देखें CSS अगर हम इसको हटा देंगे तो दिस इज हाउ वेबसाइट लुक्स। ना कोई एनिमेशन प्रॉपरली हो रही है, ना कोई डिज़ाइन अच्छा शो हो रहा है, ना कुछ भी प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है। सो दिस इज वाई हम यूज करते हैं CSS। हम डिस्कस करेंगे CSS के सिंटैक्स को, कि CSS के सिंटैक्स कैसे हम लिखते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ये HTML कोड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक H1 दिया है एंड यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ दिया है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये अगर हम इसको लाइव पे करेंगे
वी कैन सी के हमें यहाँ पर H1 और पैराग्राफ शो हो रहा है। और अगर हम जाएंगे यहाँ पर इसको कलर्स देंगे या कुछ भी, ये टेक्स्ट यहाँ पर शो सही नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, लुक्स गुड। स्टिल आपको टेक्स्ट अगर शो सही ना हो तो आप यहाँ पर व्यू में जाके वर्ड रैप करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली आपके डेस्कटॉप पे टेक्स्ट शो होगा। एंड अब हम इसमें स्टाइल्स देंगे, ठीक है। स्टाइल हमेशा हेड टैग के अंदर देते हैं। पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या तरीके हैं CSS को देने के, ठीक है। H1, अब H1 को हम पहले क्लास दे देते हैं, ठीक है। हेड ये सही रहेगा, हाँ सही है यार, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको देंगे कलर रेड, ठीक है। अब जैसे हमने इसको कलर दिया सेव करेंगे और हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखो तो हमारा ये हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। दिस इज बिकॉज ऑफ CSS, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जाएं एंड यहाँ पर पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कुछ कलर दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लास लगेंगे पैरा, ठीक है, PG, ठीक है, पैरा PG। वेल हमें क्लासेस के नेम्स ऐसे ही देने चाहिए लाइक जिससे हमें इजीली पता चले कि हम क्या किस लिए यूज करें उस क्लास को। सो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे पैरा PG एंड यहाँ पे हम कलर देंगे बैकग्राउंड कलर को देंगे क्या मेरी सही है, देखते हैं क्या होता है। हाँ हम देख सकते हैं कि हमें इजीली पता चल रहा है कि इसको बैकग्राउंड कलर लग चुका है। अगर हम इसको वेट देना चाहें तो अब देखें ये 100 पिक्सल से ज़्यादा वेट नहीं लेगा। जस्ट अगर हम चाहते हैं कि 2 सेक्शंस बने, 2 लेआउट बने, सो हम वहाँ पे CSS यूज कर सकते हैं। एंड CSS का मोस्टली यूज इसीलिए होता है कि हम प्रॉपर्ली वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे सकें, लेआउट दे सकें, डिज़ाइन दे सकें, स्टाइल दे सकें। हम CSS के जो सिंटैक्स है उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम जाहिर सी बात है हम स्टाइल दे रहे हैं तो हम इसको स्टाइल टैग के अंदर क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हेड टैग है ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। एंड ये टैग भी कह सकते हैं आप, उसको क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम उस टैग को क्या प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये टैग है और ये वैल्यू है। उस प्रॉपर्टी को उस टैग में हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, सिंपल। तो अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका ब्रेक डाउन यही होगा, यहाँ पर होगा टैग, प्रॉपर्टी, वैल्यू। अगर इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लाइक हमने अभी डिस्कस किया कि ये टैग है, हम इसको सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टर भी बोल सकते हैं और टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपली डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम खाली P को दें तो वो सारे जो पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उसी पेज के अंदर, सही। अब हमने HTML तो बना लिया, CSS भी लिख दी, ब्राउजर कैसे उसको डिस्प्ले करता है अपने एंड से, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, अब बिहाइंड द सीन्स ये होते हैं कि ब्राउजर पहले HTML को देखता है, ठीक है, फिर CSS को देखता है, रीड करता है कि कौन से एलिमेंट पे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर वो उस उन एलिमेंट्स पे वो सारे स्टाइल अप्लाई करता है, वो फिर आपको शो करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स ये होता है और ऐसे आपका जो ब्राउजर है वो आपको शो करता है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। अभी हमने कवर किया CSS इंट्रोडक्शन, CSS कैसे लगाते हैं, फिर CSS लगाने के और भी तरीके हैं वो हम आगे जाकर कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे भी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं।